दोस्तों, कल मैंने सचिन का लाइव देखा, मगर रात को मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो मुझे टाइम से सोना होता है और सुबह जल्दी उठना होता है। तो इस वजह से मैंने रात को कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, बस देखी तो थी। मगर अब जो है जगत दीदी का अब असली वाला पोल खुलेगा। ये इतनी गंदी लेडी है, इतनी गंदी लेडी है कि आज शुक्र है कि पति मरा हुआ है, नहीं तो फिर आज वो पति ना ऐसी हरकतें इस गंदी लेडी को देख के ना वो खुद माथा फोड़ के मर जाता। दोस्तों, जगत दीदी सचिन भाई के नाम का अरेस्ट वारंट भी डाल दी है पुलिस स्टेशन में। आज या कल बहुत जल्द गिरफ्तारी भी होने वाला है सचिन का। तो यहाँ पे अगर सचिन जेल जाएंगे तो जगत दीदी भी पीछे क्यों रहेगी? जगत दीदी को भी जेल ले जाओ। अगर गलती है दोनों को तो दोनों को जेल में ठूसो, नहीं तो फिर सचिन से मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इसका पोल खोलना शुरू कर ही दिया है तो एक गंदी लेडी को एक एक चिट्ठा बाहर निकालो। और आज जो है ये लेडी के साथ आज कोई नहीं है, क्योंकि ये औरत जो है अपने आप को भगवान समझती थी, सबको ब्लेसिंग देती थी, आशीर्वाद देती थी। ये दीदी जी से आज तक कोई भी रिश्ता क्यों नहीं रहा, कोई भी साथ में क्यों नहीं रहा? अपना खुद के भाई के ऊपर एलिगेशन लगाती है कि घर में 2 चैनल नहीं होना चाहिए, मेरा वीडियो मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे वैसे सारा चीज़ जो है अपने भाई के खिलाफ जो है सचिन को भड़काता था। सचिन के साथ जगत दीदी के भाई का झगड़ा हो गया। अब बताओ, ऐसी बहन भगवान दुश्मन को भी ना दे। और जो लोग बोलते हैं ना कि कौन दूध का धुला है, तो उनके बारे में भी बताएंगे कि दूध का धुला कोई नहीं होता है, दूध का धुला कोई नहीं होता है। मगर यहाँ पे गलती जगत दीदी का 100% है, क्योंकि एक विधवा औरत है, एक मरा हुआ पति का नाम को बर्बाद कर रही थी। ठीक है, एंगेजमेंट होने के बाद भी वो रिलेशन में क्यों थी? ठीक है, दूध का धुला हुआ सचिन नहीं है। ठीक है, सचिन का भी हम गलती मानते हैं, मगर कम से कम अगर वो अपनी लाइफ की तरफ मूव ऑन कर ही लिया था तो उसको एंगेजमेंट के बाद कम से कम सचिन को फोन नहीं करना चाहिए था। सचिन के पास फिर भी फोन किया, फिर भी वो रिलेशन में थी। यहाँ तक कि 10 तारीख को भी सचिन के पास फोन आता है, 9 तारीख को सचिन रात को लाइव करता है, फिर 10 तारीख को लापता हो जाता है। अब खुद बताओ, क्योंकि जगत दीदी जो है बहुत तरह की चीज़ों है प्लान कर रखी थी कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, होटल में हम ठहरेंगे 1-2 दिन, फिर मौज मस्ती करेंगे। इसका दिमाग फिर से घिसक गया। तो यहाँ पे सचिन की गलती है, मगर 100% 101% गलती जगत दीदी का है। ये औरत एंगेजमेंट के बाद भी सचिन के साथ रिलेशन में रहना चाह रही थी। एक गंदी औरत। भगवान का शुक्र है, बोलते हैं ना कि जो कुछ होता अच्छे के लिए ही होता है। पहले तो कहीं ना कहीं गिल्ट था कि कहीं इसकी शादी ना टूट जाए, मगर भगवान की बहुत बड़ा कृपा है, अगर शादी टूट गई तो 4 जाने बच गई है। 4, 1, 2, 3 नहीं, 4 जाने बच गई है। क्योंकि वो सुमित महल जो है ना, इतना अच्छा इंसान है ना। पहले तो मैंने एक से 2 वीडियो इनके ऊपर बनाया था, क्योंकि जब सचिन पहली बार छठ पूजा के दिन लाइव आए थे ना, तो मुझे सुनाई दिया था कि सचिन को बिहारी इंसल्ट करने में, जाति उति का नाम लेने में वो जगत दीदी का भाई था। प्लस मुझे ऐसा सुनाई दिया कि जगत जीजा भी इसमें शामिल थे, मगर जगत जीजा मेरे ऊपर कमेंट किए कि दीदी जी मैं नहीं था, ठीक है, मेरा नाम क्यों ले रही हैं? तो मगर मैंने जगत जीजा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला था, 1-2 वर्ड बोला था कि निठल्ला। मगर जगत जीजा से अब कोई नहीं पूछेगा कि आपका क्या बिजनेस है, नहीं बिजनेस है। सही मायने में जगत जीजा जो है सुपर हीरो है। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जगत जीजा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि सही मायने में अगर किसी को हीरो बोला जाए तो सुपर हीरो हमारे सुमित महल ही है। क्योंकि सुमित महल जो है सचिन का जान बचाने में और इस गहराई से, इस दलदल से निकलने में पूरा सपोर्ट किए कि आप अपने लिए आवाज़ उठाओ, अपनी बातें बताओ, अपने लिए स्टैंड लो।
क्योंकि ये जगत दीदी जो है ना सबको ब्लैकमेल कर रही थी, सबको ब्लैकमेल कर रही थी। आप खुद सोचो, ये लाइव में आके जब सचिन बोल रहे थे कि जब हमारा गृह प्रवेश हुआ था ना, तब से जगत दीदी की नज़रों में सचिन जो है बस गया था कि अरे इतनी कम उम्र में इतना कुछ, मतलब ये घर नहीं, ये तो राम दरबार बनाया है, मतलब पैसा है, शोहरत है, घर है, सब कुछ है, इंटेलिजेंट लड़का है, इतनी कम उम्र में इतना कुछ बना लिया। ये औरत को बर्दाश्त नहीं हुआ, तब से सचिन के ऊपर डोरा डालना शुरू कर दिया। अब एक बात मैं और बोलना चाहूँगी कि अब जगत दीदी की पुरानी वीडियो आप जाके देखोगे ना, जिसमें सचिन जो है, सचिन और मनीषा गए थे सरप्राइज देने के लिए, जी है जगत दीदी के घर पे, ठीक है, जिसमें मनीषा और सचिन दोनों दरवाजे के पीछे छुपे हुए हैं। मगर जब मनीषा आंख बंद किया, सचिन और मनीषा बोले सरप्राइज, तो मनीषा के गले नहीं लगी, जगत दीदी मनीषा के गले नहीं लगी, मनीषा के ऊपर कोई रिएक्ट की नहीं हुआ। मगर सचिन को देख के इसके दिल में इतनी ज्यादा खलबली हुई, इतनी ज्यादा मतलब इसकी मतलब उत्सुकता बढ़ी कि जाके सीधे चिपक गई, जाके सीधे चिपक गई, उछलते कूदते जाके चिपक गई। यहाँ से भाई बहन के रिश्ते पे तो सब लोगों का डाउट होने लगा था कि ऐसा भाई बहन के रिश्ता सच में पहली बार ऐसे देख रहे। और ये औरत सिंपैथी कार्ड तो खेलती ही खेलती है, सबके सामने आंसुओं बहाती है, मगर औरतों की ग्रुप में नहीं आंसू बहाएगी। उसको मर्दों से सिंपैथी लेना है, उसको मर्दों से सिंपैथी लेना है। ये 40 साल की हो रखी है, उसकी 6 साल की बेटी है। मर्द होते हैं कुत्ता, हम मानते हैं कि मर्द जात होते हैं कुत्ता, वो बहुत जल्दी दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, हम मानते हैं। मगर एक औरत की मर्जी जब तक नहीं होगी ना, तब तक एक मर्द जो है, एक आदमी जो है, उस औरत को टच भी नहीं कर सकता। यह है सच्चाई। ठीक है, एक लोग गलत हो सकते हैं, 2 लोग गलत हो सकते हैं, क्या पूरी सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं सब गलत हो सकते हैं? मुझे गिल्ट नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे गर्व है कि मैं सच्चाई का साथ देती हूँ हमेशा। औरत अगर गलत है तो मैं औरत को गलत ही बोलूंगी, अगर आदमी गलत है तो आदमी को गलत बोलूंगी, मगर आदमी सही है तो मैं आदमी को 100% पूरा साथ दूंगी। मैं अगर जगत दीदी सचिन को अरेस्ट वारंट निकाल ही दिया है, जेल में जाना ही है, तो खा पी के टंच हो जाओ, अच्छे से मस्त हो जाओ और इसकी असली औकात दिखा दो कि ये औरत जो है आपको कैसे कैसे फंसाई थी। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि जब सचिन का गृह प्रवेश हुआ था ना, तब से सचिन ये जगत दीदी की आंखों में बस गया था। और जगत दीदी जो है मनीषा के खिलाफ इतनी सचिन के कानों में भरने लगी कि तुम्हारी पत्नी कितनी सीधी है, कितनी भोली है, मतलब सही से कपड़ा भी फोल्ड नहीं करने आता, 1 बार बोली, 2 बार बोली, बार बार बोलने लगी। तो स्टार्टिंग में तो सचिन का कोई रिएक्शन नहीं था इसके पीछे कि मेरी पत्नी के बारे में क्या बोल रही है, मगर ये बार बार ये बोलने लगी ना मनीषा के तरफ, मतलब मनीषा को लेकर बहकाने लगी सचिन को कि तुम्हारी पत्नी तो इतनी सीधी है, कपड़ा भी सही से नहीं फोल्ड कर पाती है, ऐसे वैसे 17-12 मतलब बहुत कुछ बोलने लगी। और वो बोलने लगी कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो, इतने कम समय में इतना कुछ तुमने अचीव कर लिया, पैसा है, सब कुछ है, अगर मेरा पति तुम्हारे जैसा, तुम्हारे जैसे पति को तो मैं चरण धोकर पीऊं। एक जगत दीदी का शब्द थे कि तुम्हारे जैसे इंसान को ना, तुम्हारे जैसे पति को मैं चरण धो के पीऊं। एक इतनी गंदी औरत है, इसको दीदी बोलते हुए भी शर्म आ रहा है, इसको क्या बोले, जितना गंदा नाम बोलो उतना कम है। रही जब जगत दीदी का भाई का, जब हमने ऑडियो वीडियो देखा, लाइव देखा, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग रहा था कि सच में आज वो भाई जो है शर्मिंदा है, मतलब सच में समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है। मगर ये जो भाई है ना, साथ ही साथ अपनी बहन का तो इज्जत बचाने के लिए आगे तो आ गया, मगर साथ ही साथ कई लोगों का इज्जत कचड़े में मिला दिया। यहाँ पे मैं नाम लूँगी नीतू भोपाली का, भोपाल की बहू नीतू का। कल इनका गुस्सा फूटा, 3 दिन से वो बेचारी रो रही थी, बंद कमरे में रो रही थी, मगर आज वो डिसीजन ले लिया
कि चलो भाई जो होगा वो देख लेंगे, मरना है तो मरना है, और क्या क्या करेंगे, मारना ही है तो सब कुछ कह के मारो भाई। जब जेल में जाना ही है तो जो मेरे पास शब्द हैं वो अपनी सच्चाई तो बता दे कि हम है कौन। नीतू दीदी को एक जगत दीदी जो है रूम दिलवाने का काम करती थी, ऐसा कहना है जगत भैया को, यानी ये जो जगत दीदी का जो भाई है चुन्नू, उसका कहना है कि दोनों का कन्वर्सेशन यही करवाती थी, दोनों का मिलाप यही करवाती थी नीतू के बारे में, कि यही है असली जड़ की फसाद। वो मुझे भैया बोलती थी, भैया बोलती थी, और ये दोनों यही दोनों जो है मेरी बहन को मिलाने में यही दोनों का हाथ है। इस तरीके की बातें बोले तो आपको शर्म नहीं आया क्या? है आपकी बहन दूध पीती हुई बच्ची है, 40 साल की है, बुढ़ी है, बुढ़ी। वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, एक 6 साल की बेटी है, तो इस उम्र में भी इसको आस्की पनप रहा है। एक बार बंदा कर लिया, ठीक है, एक बार चलो भाई मान लेते हैं कि सचिन गलत है, कुछ देर के लिए मानते, मगर वो बंदा गलत नहीं है। अगर जेल में जाएगा तो इंसल्ट जगत दीदी का ही होगा, जेल में जाएगा तो, क्योंकि सच्चाई जब सामने आएगी ना तो जगत दीदी ही पहले सचिन को फोर्स किया है अपनी तरफ आने के लिए। ये जो सरिता जेठू के घर में जो दवा सचिन लेके जा रहा था ना, बोला था ना कि मैं दवाई दे रहा था, तो आप सचिन का पुरानी वीडियो जाके देखो 3 महीने पहले, जिसमें जगत दीदी को लेकर कंट्रोवर्सी किया था, जिसमें वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाता है, वीडियो छोटा सा दिखाता है, ऊपर से वो दवा के बारे में बोल रहा है कि कौन सी दवा थी जो जगत दीदी को देने के लिए जा रहा था, जो कि सरिता जेठू छीन लिया। जगत दीदी को माइग्रेन का अटैक आता है, जगत दीदी खुद बोलती है कि मुझे माइग्रेन का अटैक आता है, ठीक है। अभी जगत दीदी का हालत कैसा होगा, उसका इज्जत को तो छल्ली छल्ली कर दिया पूरा सोशल मीडिया। अब न वो समाज में मुंह दिखा सकती, नहीं सोशल मीडिया में मुंह दिखा सकती, मगर इतनी मतलब बेशरम औरत है कि वो सोशल मीडिया पे उसका एटीट्यूड जा ही नहीं रहा, बिंदास होकर वीडियो बनाई। इससे पता लगता है कि इसकी बेशर्मी की हदें। तो ये औरत को माइग्रेन का अटैक आ रहा था, जगत जो सचिन भाई जो है उसको दवाई देने के लिए गया था, ठीक है, सर्दी जुकाम की दवाई नहीं थी, और जिसको माइग्रेन का अटैक आएगा तो दवाई सरिता जी क्यों छीन के फेंकेगी? इसका दिमाग दर्द हो रहा है तो दवाई और देने की बजाय सरिता जी ने दवा छीन के क्यों फेंका? क्योंकि सरिता जी ने सब समझ गई थी, इन दोनों का बारे में सब कुछ समझ गई थी। वो दोनों का मनसा क्या है, जगत दीदी का मनसा तो बहुत पहले ही समझ गई थी। सरिता जी के घर में बहुत सारे जो यूट्यूबर थे ना, बहुत सारे यूट्यूबर जो है इस गंदी लेडी का मनसा बहुत पहले ही समझ गए थे कि इसके गंदा जो बिहेवियर है ना, जो गंदा मतलब जो करेक्टर है ना, इसको पहले ही आ गया था, क्योंकि बार बार इर्द गिर्द घूम रहा था सचिन को, और सचिन को भी घूमने पे मजबूर कर रहा था अपने इर्द गिर्द। कोई ना कोई बहाना करके साइड में जाकर बैठना, कमरे में जाकर बैठना, अकेले बैठना, कभी रो करे सचिन की गोदी में बैठना, कभी गले लगना, कभी ओ बहुत कुछ। तो ये ना माइग्रेन की दवाई थी, ना सर्दी जुकाम की दवाई थी। सरिता जी उस दवाई का नाम पढ़ लिए थे और सरिता जी भली भांति उस चीज के बारे में समझ गई थी, इसलिए दवा फेंक दिया। उस टाइम तो सरिता जी सबके नजरों में खटकने लगी कि ये औरत जो है भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर रही है। और ये जगत दीदी का इतना पब्लिक आंख मूंद के विश्वास करती थी, इतना बिलीव करती थी कि जगत दीदी जैसे ऑडियंस को चलाती थी वैसे ऑडियंस चलती थी। जगत दीदी का पोल पट्टी कल सचिन लाइव में खोला कि जब एक बार हमने मनाली जाने का ट्रिप बनाया था, जिसमें मनाली में ठंड होती है और इसमें कई यूट्यूबर के मतलब ग्रुप था और सब मिल के गए थे, मगर उस ग्रुप में जगत दीदी फिर से पर्सनली उसको सिंपैथी चाहिए था सचिन से, पर्सनली। मतलब वो चाहती थी कि सचिन मुझे कुछ स्पेशल फील करवाए, जैसे कि आपको बोला सचिन लाइव में
कि मैं खुद इन सब को लेके गया था अपने पैसे से, अपने खर्चे से, तो मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं उन सबको कुछ अच्छा फील करवाऊँ, नेहा दीदी को अच्छा फील करवाऊँ। तो अच्छा फील करवाने के चक्कर में खुद ही कीचड़ में फंसते चला गया। जगत दीदी जो है, सचिन मियाँ बीवी गया था, मगर अपनी बीवी को गले ना लगाते हुए ये जगत दीदी को सिंपैथी दे रहा है, जगत दीदी को गले लगा रहा है, जगत दीदी को सहानुभूति दे रहा है, जगत दीदी का पीठ थपथपा रहा है। तो कोई भी पत्नी को नजरों में खटकेगा कि कोई स्पेशल मूवमेंट में जाता है, कहीं स्पेशल जगह पे घूमने के लिए जाता है, पति पत्नी जाता है घूमने के लिए, तो पत्नी को स्पेशल फील करवाने की बजाय वो किसी और को सचिन स्पेशल फील करवा रहा था। और जगत दीदी वही चाह रही थी। तो उस टाइम जो है इतनी कड़ाके की ठंड में दोनों के बीच में 1 से 1.5 घंटा तक झगड़ा भी हुआ था इसी बात को लेकर। और मनीषा के कान में, जो वहाँ ग्रुप गई थी ना, उसी को लेकर मनीषा के कान में सचिन के खिलाफ कुल बातें भर रही थी कि मुझे लग रहा है कि जगत दीदी का मनसा सचिन के तरफ सही नहीं जा रहा है, भाई बहन का तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। तो मनीषा को दिमाग खटका और सचिन के ऊपर नजरें रखना शुरू कर दिया, दोनों को ऊपर, जगत दीदी और दोनों को। फिर मनीषा जो है अच्छे से समझ गई कि ये दोनों का चक्कर है, भाई बहन का तो रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप खुद बताओ कि एक कमरे में सब लोग होते हैं, मगर सब लोगों को निकाल कर मनीषा को भी बाहर निकाल दिया। और ऐसा कौन सा पर्सनल चीजें करनी थी, ऐसी कौन सी पर्सनल बातें करनी थी कि अपनी बीवी को भी निकालना जरूरी समझा। ठीक है, कोई तीसरा पर्सन था, बाकी सब था, उनसे हम अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते इसलिए निकाल दिया, ठीक है। मगर आपकी बीवी अर्धांगिनी है, आपका आधा अंग है, आपका क्या कर्तव्य बनता है कि अपनी बीवी को बाहर निकाले? आपका कोई हक नहीं है, मगर निकाला। अब दोनों में क्या गुफ्तगू हुई, फिर जगत दीदी का मनसा जो है और बढ़ते गया। दोस्तों, जगत दीदी से जब पूछा जाता है कि जगत दीदी आप खुद बताओ कि आपको सुमित महल से क्या लव मैरिज हो रहा है, तो क्या आके बोलती हैं कि अरे यार तुम सब पागल तो नहीं हो गए हो, मेरी 6 साल की बेटी है, 5 साल की बेटी है, मैं ऐसी लगती हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी गंदी हूँ, मैं लव मैरिज शादी करूंगी? अरे दीदी सच भी बता देती तो पब्लिक आपके खुशी में खुश थी, मगर आप इतनी गंदी थी कि सुमित महल को 1.5 साल से आप डेटिंग कर रही हैं, 1 साल से डेटिंग कर रही हैं और बोल रही हैं कि मैं इतनी गंदी हूँ कि 6 साल की बेटी है और मैं लव मैरिज करूंगी, ये मेरे पेरेंट्स करवा रहे हैं। तो लोगों को तो वहीं पे खटकने लगा था कि कोई भी बाप और भाई जो है अपनी घर की इज्जत नीलाम नहीं कर सकता। मतलब दूसरे कास्ट में तो शादी करना बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि अगर वो लव मैरिज हो तो घर के पेरेंट्स मान भी जाते हैं कि चल भाई जहाँ हमारे बच्चे खुश हैं वहाँ हम खुश हैं। मगर जानबूझ के कोई भी माता पिता जो है दूसरे कास्ट में तो शादी बिल्कुल भी नहीं करवाएगा अपनी बेटी को, भले वो लड़का गरीब रहे तो रहे, मगर अपनी ही जाति में शादी करवाएगा। यहाँ पे नीतू दीदी की बात कर लें तो नीतू दीदी को ये जो जगत दीदी की जो फैमिली है, तिवारी खानदान जो है, नीतू दीदी को तो कभी पसंद किया ही नहीं। इसको नीतू दीदी को एक दाई की तरह ट्रीट किया, काम वाली मेड की तरह ट्रीट किया कि जब जरूरत पड़ा, जब जगत दीदी जो है नीतू दीदी को बुला लिया, जब काम खत्म हुआ तो भगा दिया। मैंने अभी फिलहाल 2-3 दिन पहले का वीडियो मैंने देखा था जिसमें जगत दीदी की जो भाभी हैं, शोभा नाम है कि क्या है, वो खाना खा के नीतू दीदी के आंचल में पीछे से हाथ पोंछ रही है। मतलब क्या समझ रहे हैं? तो नीतू दीदी का कल जो वीडियो आया था ना, उसमें साफ साफ क्लियर कर दिया कि ये सब कितना घटिया फैमिली है। एक तो नीतू दीदी का जाति को लेकर ये सबको दिक्कत था, मतलब छोटे जाति के लोगों को ना ये सब गंदा समझते हैं, ठीक है। तभी मैं जब सचिन फर्स्ट टाइम में लाइव आया ना और अपनी सच्चाई बताया कि इस तरीके से मुझे बेइज्जती किया कि भाग बिहारी भाग,
तो एक तो जाति मेंशन करता है, ऊपर से राज्य को भी मेंशन करता है, मतलब राज्य भी इसके नजरों में गलत हो गया। तो अपने आप को पहले देखो जगत दीदी कि तुम कितनी गंदी औरत हो। राज्य को तो छोड़ो, तुम्हारे जैसी गंदी लेडी को तो बिहार में हिलने प्रवेश भी नहीं करने देगा, बाहर ही बाहर लात मार के बाहर निकाल देगा। तुम जैसी गंदी लेडीज के वजह से आज पति पत्नी का रिश्ता जो है बर्बाद हो रहा है, टूटने के कगार पे आया हुआ है। तुम्हारे जैसे ही गंदी लेडी के वजह से लड़कों जो है बहकते हैं, बहकावे में आते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर में रहते हैं, तुम्हारी जैसे ही औरतों के वजह से। जगत दीदी का एक मतलब जगत दीदी को बहुत सारे यूट्यूबर जो है जगत दीदी को गलत बोल रहे हैं। जगत दीदी का अफेयर जो है किसी और के भी साथ था। जेसिका गुप्ता, मतलब जेसिका गुप्ता के पति के साथ भी इनका मतलब इनकी निगाहें जो है जेसिका गुप्ता के ऊपर था। मगर जेसिका गुप्ता जो है जगत दीदी को पहले ही इनकी मंशा समझ गई थी कि इनकी मंशा क्या है, तो बस लात मार के बाहर निकाल दिया। बहुत सारे लोगों के साथ, अपनी देवर के साथ भी इनके मंशा गलत ही था, मगर देवरानी ने समझा उस चीज को, और तब देवर जो इस चीज का विरोध करने लगा तो देवरानी और देवर के बीच में झगड़ा होने लगा, इसलिए उनको ससुराल में भी रहने को नहीं मिला। मतलब ये औरत किधर किधर मुंह मारती है समझ में नहीं आता, इतनी ये बेशरम है कि मत पूछो। मगर आज जो काम किया है ना जगत जीजा, मतलब सच में सुपर हीरो है सुमित जी, इनको तो जीजा कहना बिल्कुल गलत बात है। एक भाई है और प्राउडली जिसका भी पति होंगे ना, सच में वो बहुत ही खुशनसीब महिला होगी, बहुत ही खुशनसीब लड़की होगी कि सुमित जी आप मिलोगे, जिसको भी मिलोगे ना वो बहुत ही खुशकिस्मत वाली होगी। मगर बोलते हैं ना कि जो कुछ होता है ना अच्छे के लिए होता है। आपसे तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अब इस लेडी को, इस लेडीज के साथ तो बिल्कुल भी आप शादी मत करिए, क्योंकि वो आपको फिर से बलगराने की कोशिश करेगी, शादी करने के लिए आपको झांसा देगी, पैसे की झांसा देगी, वो करेगी वो करेगी, बहुत कुछ करेगी। मगर नहीं, ऐसी गंदी औरत के साथ तो बिल्कुल भी आप शादी मत करो, क्योंकि आपके साथ निगाह होने के बाद भी, आपके साथ सगाई होने के बाद भी वो औरत अफेयर में रहना चाह रही थी। अब खुद सोचो, सचिन के बर्थडे के दिन वो एंजॉयमेंट करना चाह रही थी। बर्थडे के दिन अचानक से जो हैदराबाद सचिन भागा था, वो अपने मन से भागा नहीं था, उसको बुलाया गया था, बुलाया गया था। अब उसको बुलाने के पीछे का राज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सचिन तो राज खोलना शुरू कर दिया था। उसके पास कोई सबूत नहीं था जगत दीदी के पास, अब सबूत तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना। तो अब इसलिए उसको इस तरीके से मतलब उसको इस तरीके से बहलाया फुसलाया, सचिन जो है घर से भाग गया हैदराबाद। ठीक है, बोली कि मैं भी आ रही हूँ, मगर उधर से वो आई नहीं, मगर ऐसी ऐसी बातें करने लगी कि वो रिकॉर्डिंग जानबूझ के वो जगत दीदी कर रही थी, वो कंप्लेंट डालने के लिए, इसको फंसाने के लिए हैदराबाद जो है 10 तारीख को बुलाई थी जानबूझ के, कि कुछ ऐसा बातें बोले कि ताकि मेरे इसके खिलाफ कुछ सबूत मिल जाए, इसके खिलाफ कुछ सबूत मिल जाए। तो ये जानबूझ के हैदराबाद बुलाई थी। मगर यहाँ पे सचिन के कानों में बोला गया था कि हम वहाँ मैसूर जाएंगे, इंजॉयमेंट करेंगे, होटल में रहेंगे, इस तरीके से मस्ती करेंगे, मतलब यहाँ तक के सपना दिखा दिया था। और सचिन को अभी भी, जो अलका के लाइव में आई थी, उससे अभी भी शादी करने के लिए तैयार थे। आप सोच रहे हो इसके दिमाग किस तरीके से इसका खराब किया था, आप खुद सोच सकते हो कि इतना कुछ होने के बाद भी। तो ये औरत जो है ना बहुत ही गंदी औरत है, बहुत ही गंदी औरत है। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो औरत कुछ भी कर सकती है। नहीं उसको अपनी बेटी से प्यार है, नहीं मरा हुआ पति से प्यार है। वो मरा हुआ पति को तो मोहर बनाया था, मरा हुआ पति के कंधे पे बंदूक रख के गोली चला रही थी कि मैं तो सती सावित्री हूँ, मैं विधवा औरत हूँ। ठीक है, मेरी बेटी पापा खोज रही है, मेरी बेटी को पापा की जरूरत है, इसलिए मैं शादी कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, सचिन के कैसे पता चला कि जगत दीदी दवा खा के जगत दीदी को एंगेजमेंट के लिए मनाया गया है? कैसे पता चला जब तक ये जगत दीदी नहीं बोली? तो
जगत दीदी सचिन के कान में, जगत दीदी सचिन से बात करते हुए बोल रही थी कि मुझे दवा खिलाकर अगेंजमेंट के लिए, शादी के लिए हाँ करवाया गया है, दवा खिलाकर मुझे अगेंजमेंट करवाया गया है। आप इसके अगेंजमेंट में भी देखो, कहीं से लग रही है कि जगत दीदी के चेहरे पे कहीं से दुख तकलीफ या नशीला पदार्थ कुछ खिला दिया गया है, कुछ ऐसा दवाई खिला दिया है कि जगत दीदी को बोल दिया गया है कि नहीं, चेहरे पे कोई रोना धोना नहीं, सिर्फ चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। कहीं से लग रहा था ये बेवकूफ सबको बना रही है, घटिया औरत। एक खुद ही 2 नंबर की औरत थी, एक खुद शारीरिक संबंध बनाना इसके लिए नॉर्मल था। इस तरीके की चैट वायरल हो रहा है। इनके चैनल पे मैंने जाके देखा था, अभी इनका चैनल का नाम नहीं आ रहा है। बोली कि अगर मेरे ऊपर कोई क्लेम करेगी तो मैं तो सीधे सबूत दिखाऊंगी कि एक औरत को, एक लेडी को, एक लड़की को ये बोलती है कि मैं एक लड़का देता हूँ, तुम उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लो। कोई तो उसने मना कर दिया तो उसको समझाने लगी कि ये तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो नेचुरल है, नॉर्मल है, कोई कहाँ दिखता, कौन अथी करेगा। तो वो लड़की जो है मना कर दिया और इससे लाख गुना दूर हो गई, इससे कोसों दूर हो गई। तो ये घटिया औरत ऐसी है, और क्या पता ऐसी कौन सी रिकॉर्डिंग है जिसकी वजह से नीतू दीदी इस घटिया औरत के गलत में गलत, सही में सही, सब जगह उसको सपोर्ट में, जितना इसका भाई, जगत दीदी का भाई बॉडीगार्ड की तरह रहता था, उसी तरीके से नीतू दीदी भी जगत दीदी की बॉडीगार्ड की तरह रहती थी, हमेशा प्रोटेक्शन में। तो अभी तो वो रिकॉर्डिंग आना बाकी है, अभी आएगा तभी पता चलेगा कि आखिर में उस रिकॉर्डिंग में है क्या, जिसकी वजह से ये जगत दीदी सबको ब्लैकमेल कर रही थी। क्या है उस रिकॉर्डिंग, सबको बहुत बेसब्री से उत्सुकता है।